आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। एक रेपिस्ट एक लड़की का रेप करके वापस अपने घर जा रहा होता है और घर जाते टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी सारी मेमोरी लॉस कर देता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि अब ये अपनी मेमोरी वापस कभी रिट्रीव नहीं कर सकता, कभी भी। तो क्या अब आप उस इंसान को उस रेप की सज़ा देंगे? मैंने ये सेम क्वेश्चन इस चैनल पे पहले भी पूछा था और लगभग 90% लोगों ने कहा था कि हाँ, वो अभी भी उस इंसान को सज़ा देंगे। मैं पर्सनली उस इंसान को कोई भी सज़ा नहीं दूंगा, क्योंकि वो पूरी मेमोरी लॉस कर चुका है और अब वो सेम इंसान ही नहीं है। और इसके पीछे के मैं दो रीज़न बताना चाहता हूँ, बेसिकली दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है जस्टिस का कॉन्सेप्ट, कि हमको लगता है कि अगर मेरे साथ बुरा हुआ है और जिसने मेरे साथ बुरा किया उसके साथ भी बुरा हो रहा है, तो उसको देख के मुझे जस्टिस फील होगा कि ओ, मुझे जस्टिस मिल रहा है। पर क्या ये सही में जस्टिस है? मुझे लगता है यूनिवर्स में कोई जस्टिस एग्जिस्ट नहीं करता। एक लड़की जिसका रेप हुआ है, जिसने वो दर्द सहा है, अब तुम उसके क्रिमिनल को कुछ भी सजा दे दो, फांसी पे लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा उससे। उसने वो दर्द सह लिया। तो जस्टिस जैसी कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है। मुझे लगता है जस्टिस एक मिथ है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ गलत हुआ है और अब जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके साथ बुरा होना चाहिए, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए, तो आप जस्टिस को रिवेंज के साथ कंफ्यूज कर रहे हो और आपका दिमाग बहुत प्रिमिटिव लेवल पे काम कर रहा है। दूसरी चीज़ कि अब फिर हम सज़ा ही क्यों देते हैं? फिर हमारा ये जो जुडिशरी सिस्टम बना हुआ है, ये सज़ा क्यों देता है? क्या ये गलत है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि जब भी एक इंसान रेप करता है तो वो रेप एग्जैक्टली क्यों हुआ है। क्या उस इंसान के शरीर ने वो रेप किया है, या उस इंसान के ब्रेन ने वो रेप किया है, या उस इंसान की एक विचारधारा ने, उस विचारधारा ने कि लड़कियां अगर रात में घूमती हैं, लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां अगर अपने सो कॉल्ड कल्चर को नहीं मानती, तो उनका रेप कर देना चाहिए, उनका बलात्कार कर देना चाहिए, उन्हें एक लेसन सिखाने के लिए। ये विचारधारा प्रॉब्लम है। आप जब पता करेंगे कि ज़्यादातर रेप होते क्यों हैं, तो आपको पता चलेगा कि रेप होते हैं कंट्रोल पाने के लिए, रेप होते हैं ईगो की वजह से, मेल ईगो की वजह से, रेप होते हैं क्योंकि एक मर्द एक औरत को लेसन सिखाना चाहता है। तो आप किसको सज़ा दे रहे हैं? जब उस इंसान ने अपनी पूरी मेमोरी ही लॉस कर दी, वो इंसान वो सेम इंसान ही नहीं है, वो उसके पास विचारधारा नहीं है, तो आप सज़ा किसको दे रहे हैं? उसके शरीर को तो दे दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, पर क्या फर्क पड़ेगा उससे? निर्भया केस के कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के पास एक जर्नलिस्ट गई जब वो अपनी सज़ा काट रहे थे, और उस रेपिस्ट से पूछा गया कि क्या आपको बुरा फील होता है कि आपने कुछ गलत किया है? तो वो रेपिस्ट कह रहा था कि नहीं, मुझे कुछ भी बुरा फील नहीं होता है, मैंने जो भी किया बहुत सही किया, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो आप देख रहे हो, उसकी विचारधारा के साथ कुछ भी बदलाव नहीं लाया गया, हमने बस सजा दी उसके शरीर को, जिससे कोई भी बदलाव नहीं आता। रही बात जुडिशरी ऐसा क्यों करती है कि वो सजा देती है, क्योंकि जुडिशरी का काम जस्टिस देना नहीं है। जस्टिस कोई नहीं दे सकता तुमको। जुडिशरी का काम है कि ये जो क्राइम हुआ, ये जो गलत चीज़ हुई है एक लड़की के साथ, ये रिपीट ना हो फ्यूचर में। और एक ऐसा इंसान जो रेपिस्ट किस्म का है, जो रेप करने की टेंडेंसी रखता है, वो हो सकता है फ्यूचर में किसी और का रेप करे। इसीलिए उस इंसान को जेल में डाल दो, एक ऐसी रेस्ट्रिक्टेड जगह पर रखो जहाँ पे वो ये गलत काम ना कर पाए। तो ये काम है जुडिशरी का। पर अगर आपको लगने लग गया है कि अगर किसी के रेपिस्ट को सज़ा दी जा रही है और उसकी वजह से उसे जस्टिस फील होना चाहिए, तो भाई मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप बदले को, रिवेंज को जस्टिस से कंफ्यूज कर रहे हो। तो बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है मेरे इस आंसर के बारे में। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, मैं चाहता था कि मैं शेयर करूं अपने ओपिनियन। तो आप बताइए, बात करेंगे इस टॉपिक पे, और तब तक के लिए बाय।